भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, जैसा कि आपको पता है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिले सरकारी कर्मी का दर्जा, ऐसी मांग गुलाब सिंह जी ने उठाई थी। रही बात यहां पर धरने की, तो आइए देखते हैं जो दिल्ली में धरना होने वाला था उसके बारे में भाई क्या कहना चाहते हैं। जागरण में एक ये खबर भी प्रकाशित की गई कि यहां पर दिल्ली में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ने देश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। और आप देख सकते हैं तो जो है तुगलकाबाद जो स्थित कार्यालय है उसमें एक बैठक भी आयोजित करवाई गई। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुलाब सिंह जी। इन्होंने ही कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इन्हें क्रमशः आंगनबाड़ी को 25,000 और जो सहायिका हैं उनको 12,500 रुपया प्रति महीना वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मुख्य सेविका, सुपरवाइजर और वह पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाए, यानी कि आंगनबाड़ी से प्रमोशन सुपरवाइजर पद पर किया जाए और बाहर से जो भर्तियां हैं उनको बंद किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर के महासभा की ओर से 15 नवंबर को जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज आपका 14 नवंबर है, यानी कल 15 नवंबर को धरना जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसके भारद्वाज, सदस्य दीपानंद किशोर झांडे और यहां पर लिखा गया है शाइस्ता प्रवीण, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रजापति, प्रदेश सचिव जयप्रकाश सिंह, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भैयालाल, यूपी की प्रदेश अध्यक्ष रेखा सिंह और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष रजनी जोशी व संरक्षक महावीर सिंह और मंडल अध्यक्ष गीता आर्या और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दरोगा राजभर, मध्य प्रदेश के संरक्षक अरविंद सिंह गौतम आदि लोग वहां पर शामिल हुए हैं। तो अब जल्दी देखने को मिलेगा कल दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ी बहनों का। साथ ही साथ ले चलते हैं आगे, आपको यह भी बताना चाहेंगे इन दिनों ऑल इंडिया, जैसा कि आपको बता चुका है, बहुत सी अपनी आंगनबाड़ी बहनों को धीरे धीरे खो रहा है। बहुत सी बहनें हैं जो हाल फिलहाल में जिनकी दुखद मृत्यु हो रही है, तो उन बहन की आत्मा की शांति के लिए आप सब कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। ये एक बहन है शीला मिश्रा, बाराबंकी से आती है, जिन्होंने एक दुखद समाचार भेजा है जिसमें लिखा है कि भैया, बड़े ही दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन ये सुलेखा वर्मा जी हैं, जो कि काफी दिनों से ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी और अब जाकर के ये अब हम सबके बीच में नहीं रही हैं। उन्होंने लिखा, यानी अब ये आज हम सबके बीच में नहीं रही हैं, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। और कार्यकर्ती पद पर उतिया मऊ ग्राम में ये कार्यरत थी, तो अब ये बहन हम सबके बीच में नहीं रही है। तो बहन की आत्मा की शांति के लिए, सुलेखा बहन के लिए भी आप सब कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही अभी दुख खत्म नहीं हुआ, अभी और देखिएगा। रजनीश जी हैं अलीगढ़ से, जिनके द्वारा भी 2 दुखद समाचार बैक टू बैक भेजे गए, जिनमें कि आप देख रहे हैं, एक तो दुखद समाचार में लिखा है कि बहुत ही दुखद समाचार, हमारे बीच में एक बहन अखिलेश आंगनबाड़ी सेंटर सुमेरा का, उनका भी अचानक निधन हो गया। उनकी भी आत्मा की शांति के लिए आप सब भाई बहन कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कल एक और मैसेज किया जिसमें उन्होंने लिखा, बहुत ही दुखद, एक दुख भूले नहीं कि दूसरा, श्रीमती गीता देवी सहायिका तालिब नगर आज अचानक हमारे बीच में नहीं रही। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को दुख सहने की हिम्मत दे। इन बहन के लिए भी ओम शांति लिखना। तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा दुखद समाचार आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी आप और देखिएगा, डेंगू और बुखार से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां समेत जो है 4 लोगों की डेथ हुई। आप देख रहे हैं कैसे कैसे मामले सामने आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिरसी वगैरह का मामला है। संभल जिले में डेंगू पैर अपने पसार रहा है। शनिवार को डेंगू पीड़ित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मुरादाबाद के निजी अस्पताल में डेथ हो गई, जबकि बुखार पीड़ित मासूम और कक्षा 2 के छात्र और ग्रामीण की भी जो वहां पर डेथ हो गई। वहीं 8 डेंगू मरीज जो है वहां पर सामने आए, तो 3 लोगों को मलेरिया की पुष्टि हुई और स्वास्थ्य विभाग में डेंगू के बढ़े प्रकोप को लेकर के खलबली का माहौल मचा हुआ है। आप देख रहे हैं, और ये कमियां किसके स्तर के हैं? ग्राम प्रधानों के स्तर से बहुत ज्यादा है। पैसा गवर्नमेंट देती है फॉगिंग करवाने के लिए। इस समय संचारी रोगों के लिए दस्तक अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं,
वो सब तो बहनें हमारी करती रहती हैं, लेकिन जो पैसा आता है खर्चे के लिए वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि नालियों की सफाई हो, उनमें दवा का छिड़काव हो, साथ ही साथ जो फॉगिंग कराई जाए, ये चीजों का अभाव गांव में शहरों में देखने को मिलता, जिसमें गांव में सबसे ज्यादा, शहरों में तो थोड़ा बहुत होता रहता है इन दिनों, लेकिन गांव में नहीं होता, जो कि होना चाहिए था। और ऐसे कारणों के चलते ही यहां पर ऐसे ऐसे केस गांव में आते हैं। अब देखो यहां पर सौंधन के बुखार पीड़ित की मुरादाबाद में जो है गई जान, तो ऐसे बड़े बड़े यहां पर कई आर्टिकल छपे हैं, तो आप देख रहे हो हर एक जगह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं। वहीं पर आगे आपको बता दें, पूनम सिंह बहन लखीमपुर खीरी से, जिनका क्या कहना है, जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद लखीमपुर खीरी के एक मैटर टाइप का व्हाट्सएप से आया। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परियोजना पसगवां, आप सभी कल दिनांक 14 तारीख यानी आज 14 तारीख को नियमानुसार केंद्र संचालन करने के साथ ही आज शाम तक पोषण ट्रैकर के समस्त बिंदुओं जैसे कि डीआई के अनुसार आधार सत्यापन, गृह भ्रमण, ऊंचाई, डेली ट्रैकिंग, बच्चों की उपस्थिति, मॉर्निंग स्नैक्स आदि की फीडिंग 100% पूर्ण कर लें। कल दिनांक 14 तारीख को सुबह 10 बजे माननीय मंत्री महोदय जी का भ्रमण प्रस्तावित है। महोदय जी के द्वारा जनपद स्तर पर समीक्षा करने के साथ किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया जाएगा। तो इस तरह से भी एक मैटर सामने आया। साथ ही आपको बताते हैं एक और जानकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिजन को मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। एक ये इंदौर से खबर निकल के आ रही है। तो कोरोना काल में ड्यूटी जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई, फिर इलाज के दौरान डेथ हो गई। सरकार ने कोरोना योद्धा मानने से इनकार किया, उन्हें 50 लाख का मुआवजा भी नहीं दिया। इस पर महिला के परिजन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और कोर्ट ने कार्यकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। मामला बड़वानी जिले के धनोरा गांव में दुर्गा देवी नाम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जुड़ा है। दुर्गा की बेटी लक्ष्मी ने आवेदन किया तो उन्हें योद्धा नहीं माना था। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद योद्धा माना और सरकार को 30 दिन के भीतर 50 लाख मुआवजा के लिए आदेश भी दिया है। तो आप देख रहे हैं हमारा बाल विकास विभाग जो पूरी जिंदगी बहनों से काम करवाता है और ऐसे में अगर डेथ भी हो जाए ड्यूटी के दौरान तो उसको मानने से भी इनकार करता है। देख रहे हैं इनके रवैये कैसे हैं। इसके लिए भी कहां जाना पड़ता है, कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है, तब जाकर के कहीं ऐसे ऑर्डर होते हैं। और फिर देखो ये कब तक 30 दिन में देते भी हैं या नहीं देते हैं। तो इस तरह से हमारा विभाग हमारे लिए ही अच्छा काम नहीं कर रहा। अब सोचो कैसे कैसे अधिकारी वहां पर होंगे। आगे चलते हैं, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से कुसुम रानी बहन सीतापुर से, और उन्होंने यहां पर प्रेस विज्ञप्ति महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की भेजी है। इसमें लिखा गया है कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से जो दायर याचिका है उस पर हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर रोका है। तो यहां पर आप देख रहे लिखा है कि लखनऊ 12 नवंबर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव गिरीश पांडे ने बताया कि आंगनबाड़ी महिलाओं को बहुत ही निम्न मानदेय दिया जाता है, लेकिन उनमें भी इनकी गर्भवती व बच्चों के देखरेख के अलावा चुनाव, जनगणना, कोरोना आदि जैसी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे आंगनबाड़ी महिलाएं मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। और संगठन के बाराबंकी की जिला अध्यक्ष मनीषा कनौजिया द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर रेट संख्या दी गई है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में ड्यूटी लगाने पर रोक लगा दी, जिससे आंगनबाड़ी महिलाओं को एक मानसिक रूप से राहत मिली। उक्त फैसला आने के उपरांत संगठन की एक लोहिया मजदूर भवन नरही लखनऊ में वो किया गया बैठक, और जिसमें याचिकाकर्ता मनीषा कनौजिया को माला पहना करके उनका अभिनंदन किया गया। फैसले का स्वागत करते हुए उच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया गया। साथ ही दायर याचिका की अधिवक्ता अभिलाषा पांडे जी को संगठन द्वारा आभार प्रकट किया गया। इसी क्रम में संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी महिलाओं को बिना ग्रेजुटी और पेंशन के जबरन उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। इस पर भी हाई कोर्ट में संगठन की तरफ से याचिका दायर है। आशा है कि 62 वर्ष पूर्ण करने वाली महिलाओं के पक्ष में न्यायालय जरूर कुछ करेगा। कब करेगा भाई? 62 वाला मैटर आपको डाले हुए न जाने कितने महीने गुजर गए हैं, यानी साल पर साल गुजर गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सबकी याचिकाएं तमाम खारिज हो चुकी हैं। अब ऐसे जो है यहां पर आगे इस मामले में तो उम्मीद नहीं नजर आती। अगर कोई है मामला एक्टिव है तो उसके साक्ष्य भी बहनों तक कम से कम यूनियन को प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि बहनों को पता चले कि हाँ ये चल रहा है। और फला वाली वही याचिका संख्या को लेकर के मुझे लगता है कि यहां पर ऐसे मामले अब ठंडे बस्ते में पड़े हैं, क्योंकि इतना ज्यादा जो लंबा समय खिंच गया वो अपने आप में
काफी दुखद है। और फिलहाल के लिए अगर पड़ा हो मैटर तो अच्छी बात है, मिल जाए लाभ, सब यही चाहते हैं, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आती। इधर आप देख रहे हैं डेंगू वाले जो मरीज अगर गांव में मिलते हैं तो ग्राम प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये एक अमर उजाला ब्यूरो में खबर प्रकाशित हुई थी हाल ही में। तो आप देख रहे हैं इसमें दरअसल क्या इसमें लिखा था कि 10,000 फॉगिंग मशीन वगैरह के लिए पैसा गवर्नमेंट ने दिया। ऊपर किसी ने लिखा भी है कि गांव में यूपी की भाजपा सरकार 10,000 रुपया फॉगिंग के नाम पर दे रही है। यदि प्रधान ने फॉगिंग के पैसा खाकर के छिड़काव आदि नहीं किया तो गांव में किसी को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हुआ तो उस व्यक्ति के इलाज का खर्च और आने जाने का खर्च आदि सब प्रधान को देना पड़ेगा। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत आप देख रहे हो। और ये जो आर्टिकल है अमर उजाला का है, साफ नहीं दिख रहा है बस, और आप देख सकते हैं 10,000 में फॉगिंग मशीन खरीद करके कराना होगा दवा का छिड़काव, ये साफ यहां पर लिखा, आप पढ़ सकते हैं। मरीज मिलने पर इलाज का खर्च भी वहन करना होगा प्रधानों को, और मशीन खरीदने का देना होगा बिल, और प्रदेश में बीमार होने पर नहीं होगी यहां पर जिम्मेदारी, ऐसे कुछ लिखा है, यानी प्रदेश में बीमार होने पर नहीं होगी जिम्मेदारी। इस तरह से पता नहीं, साफ नहीं दिख रहा। तो आप देख रहे हैं इस तरह के भी मैटर सामने आए। अगर किसी के पास इसका ऑफिशियल सरकारी कोई लेटर है सचिव स्तर का या कहीं स्तर का, तो आप हमको वो दिखाएं ताकि उसको ऑल इंडिया पर लाया जाए सबूतों के साथ में, और फिर आगे इसके लिए भी लोग जागरूक हों। आगे देखिएगा, ये चंद्रिका जी है, मऊ से आती, जिनके द्वारा के फोटो भेजी गई। एक बहन ये है द्रौपदी देवी महाराजगंज से आती है, और एक ये बहन है कौशल्या आजमगढ़ से आती है। ऐसे एक बहन है रेशमी जो कि मिर्जापुर से आती है। अब इनके अलावा यहां पर आज का ये वीडियो यही रखते हैं, और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को जल्द मिलते हैं।